जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी सिक्स क्लास का ज्योग्राफी का वीडियो देख रहे हैं। और आज का वीडियो जो होने वाला है दोस्तों, सिक्स क्लास का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8, जिसके अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो है जलवायु, वनस्पति और अन्य जो है प्राणी जो होते हैं, वन्य जो प्राणी जो जीव आते हैं, इसमें सारा चीज बताया गया है, एक एक बातें बताया गया है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं आज मौसम के बारे में। आज मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में हम लोग देखा करते हैं और सुना भी करते हैं और पढ़ा भी करते हैं। और उसको देखने के लिए टेलीविजन का भी इस्तेमाल होता है, यानी टेलीविजन पर भी देख लेते हैं। और दूसरों के माध्यम से हम लोग जो है सूचनाओं को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। सूचनाओं को क्या प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनसे सुन लेते हैं। यानी दूसरों के इस संबंध में जो है से जो है इसके बारे में हम लोग बात करते हुए भी सुना होगा। और आप जानते हैं कि मौसम जो है वायुमंडल में जो है प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन होती है। ये मौसम जो होता है दोस्तों, ये वायुमंडल में जो प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसलिए इस पर एक गाना भी फिल्माया गया है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। आपको गाना ये याद होगा, क्योंकि प्रतिदिन जो है क्या होती है, दिनचर्या में जो है इसमें परिवर्तन होते रहता है। साथ ही साथ इसमें तापमान में, वर्षा और सूरज का जो विकिरण आदि में इसमें परिवर्तन देखने को मिलती रहती है। ठीक है ना। इसमें जो है मौसम में हो गया ताप, वर्षा और सूर्य के विकिरण आदि पर जो है इसका परिवर्तन में हम लोग देखने को मिलता है। प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन होते हैं, इसमें तापमान हो गया, वर्षा हो गया, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होते हैं। और उदाहरण के लिए जो बात करते हैं, मौसम जो होता है सभी गर्म या ठंडा हो सकता है। मौसम कैसे हो सकता है, गर्म भी हो सकता है या ठंडा भी हो सकता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान ही दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक जो है मौसम गर्म रहता है, तब आपको जो ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। आप खाने पीने के शौकीन होंगे, तो ठंडे के दिनों में ऐसे पदार्थों को पसंद करते हैं, ठीक है ना। और जो आपको गर्मी प्रदान करे, जो अच्छा लगे। ठीक उसी प्रकार जो है ऐसे विपरीत दिनों की बात क्या आता है। जैसे कि आप मान के चलिए ठंडा के दिन है, तो आप जो है एक गंजी पहनकर थोड़े रहा जा सकता है, एक टी शर्ट थोड़े पहनकर रह सकते हैं, नहीं रहा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जो है आपको जो उन्हीं वस्त्रों के लिए जो है बिना ठंडी लगती है, और ठंडी और तेज हवाएं चलती रहती है। आप दिन में आप गर्म चीज खाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। जब ये ठंडी हवाएं चलेगी, आह क्या बात होगी। यानी शाम के समय की बात है, जब ठंडी हवाएं चलेगा तो ऐसा लगता है कि समोसा कुछ खा लिया जाए, यानी गर्मा गर्म चीज खाने का पसंद करता है। ये मौसम के हिसाब से भारतीय रेसिपी भी तैयार भी किया गया, भारतीय मौसम के हिसाब पर जो है ये रेसिपी भी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और बात किया जाए कि समानतः भारत में जो है मुख्य मौसम होते हैं, मुख्य रूप से मौसम होते हैं। आपको मौसम ऐसे होते हैं, दिसंबर से फरवरी तक जो है ठंडा का मौसम होता है, जिसको क्या बोलेंगे, शरद ऋतु। यानी दिसंबर से फरवरी के मौसम को हम लोग ठंडा मौसम यानी शरद ऋतु कहते हैं। मार्च मई के महीना को गर्मी यानी गर्मा मौसम बोलेंगे, गर्म मौसम कहा जाएगा। जून और सितंबर तक जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है आपको वर्षा वाला मौसम होता है। जून और सितंबर में कौन सा वर्षा का मौसम होता है। और अक्टूबर नवंबर का जो मानसून जो होता है, लौटता हुआ मानसून यानी शरद ऋतु होता है। तो ये याद रखिएगा किस किस मंथ में जो है क्या होता है। तो आपको ठंडी यानी सर्दी कब लगेगा, फरवरी से जनवरी से, सॉरी दिसंबर से फरवरी के बीच में। गर्मी कब, तो मार्च मई में तक। आपको वर्षा कब, जून और सितंबर में। आपको शरद ऋतु कब, अक्टूबर और नवंबर में। ये अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। शरद ऋतु जो होता है कि मौसम जो होता है क्या होता है, ठंडे मौसम में जो सूर्य जो है सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, इसी की वजह से हम लोग क्या पड़ती हैं, तो ये गर्मी ज्यादातर नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है। जिसके फलस्वरूप क्या होती है, उत्तर भारत में जो है, भारत में जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जब सूरज की किरणें तिरछी पड़ेगी तो टेम्परेचर का मान कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, शरद ऋतु शुरू हो जाती है। और शरद ऋतु की बात करते हैं, दिसंबर और फरवरी के माह तक रहता है। अब जो बात करते हैं दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। गर्मी के मौसम में जो है सूरज की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। गर्मी के दिनों में जो है सूरज की किरणें कैसे पड़ेगी, ये सीधी पड़ती हैं। तापमान में बहुत अधिक हो जाता है, और दिन के समय में गर्मी और शुष्क पवनें चलती करती हैं, गर्मी और शुष्क पवनें चला करती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। लूह बोला जाता है। शुष्क और आपको जो है
गर्मी वाले हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क हवाएं बोलेंगे। देखिए यहाँ पर एक जो है ऐसा एक आओ खेल करते हैं, तो ये एक बात आता है जैसे कि जैसे गर्मी बढ़ जाती है, अब इन गर्मी का प्रभाव होती है तो आदमी क्या करता है गर्मी के दिन में आम खाएगा, बेल खाए, नींबू, इमली, तरबूजा आदि के दही का शरबत बनाएगा, छाछ, मठा, ऐसे ऐसे जो है गर्मियों के दिनों में लोग खाना पसंद करते हैं। और उसके बाद हो गया मिल्क शेक खाने को पसंद कर लेता है लोग, ठीक है ना। आइए बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ की बात हो रही है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम मौसम क्या होती है। आइए, मौसम क्या होती है वर्षा वाला। और ये जो मौसम के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है, ये मौसम आने तथा आगे बढ़ने का ये मौसम होता है। और इस समय की बात किया जाए, इस समय आपको पवन जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में से स्थित होकर ये बहा करती हैं। कौन सा, तो ये आपको जो है वर्षा वाला मौसम की बात करते हैं। ये जो हवाएं जो चलेगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो स्थानीय हवाएं वहां से चला करती रहती हैं। साथ ही साथ जो जानते हैं अपने साथ जो है नमी लाती है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो हवाएं चलेगी अपने साथ क्या लेकर आएगी, नमी लेकर आएगी। और जब ये नमी लेकर आएगी तब ये जो है पवन जो है पहाड़ों से टकराएगी और घनघोर बारिश कराती है, घनघोर बारिश कराया करती है। इस प्रकार से ये बातें समझ लिया। यानी कि आपको जो सबसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो बताएंगे कि सबसे ज्यादा वर्षा किससे होता है, अरब सागर से होता है या बंगाल की खाड़ी से होता है। तो आपको जो सबसे ज्यादा भारत में जो है आपको 70-80% जो है 80% जो है वर्षा आपको बंगाल की खाड़ी से, 10% जो है अरब सागर से होती है, 10% से अरब सागर से होती है। आइए अगले पॉइंट की बात किया जाए। अगले पॉइंट की में भारत के जो है मानसून के बारे में जो है, मानसून के लौटने का जो है इसको क्या बोलते हैं, भारत के लौटने का मौसम को हम लोग क्या करें, शरद ऋतु। आगे बढ़ते हैं, शरद ऋतु के बारे में बताया गया। शरद ऋतु वे ऋतु होती है, इस समय जो है पवन जो क्या होगा, स्थान स्थान भागों से लौटकर जो है बंगाल की खाड़ी की ओर बहती रहती है। ये जो है पवन से जो है स्थानीय जो पवनें जो क्या होगी, यहाँ की जो है हवाएं जो बंगाल की खाड़ी की ओर बहा करती है। और ये मानसून के लौटने का मौसम मौसम हो जाएगा, मानसून के लौटने का ये मौसम हो जाता है। और भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर जो तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में जो क्या होती है, वर्षा होती है। यानी लौटती हुई मानसून जो बारिश कहाँ होती है, तो आपको याद रखिए दक्षिण भागों में जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो होता है आपको लौटती हुई बारिश होती है। ये आपको शरद यानी आपको शरद ऋतु में भी बारिश होती है, जिसको लौटती हुई मानसून बोला जाता है। इस जो है मौसम में वर्षा होती रहती है। और इसी स्थान पर जो अनेक वर्षों में जो है मापी गई जो है मौसम का औसतम दशा को हम लोग क्या कहें, इसी मौसम के दशा को हम लोग जलवायु कहते हैं, है ना। कि जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में जो मापी गई मौसम के औसतम दशा को मापने की पैमाना को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, जिसी को जलवायु कहते हैं, इसी को जलवायु कहते हैं। अब बात करते हैं भारत की जो जलवायु को जो है मोटे तौर पर जो है मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। अब यहाँ लिखा गया कि मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से मौसमी से लिया गया। ये जो कहाँ से लिया गया, मानसून शब्द जो है अरबी भाषा का ये शब्द है, जिसका क्या होता है, मौसमी से लिया, इसका मतलब होता है मौसमी से, इस भाषा का अरबी भाषा के मौसमी से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। इसी का अर्थ होता है मौसमी, का अर्थ होता है मौसम। ये कैसा शब्द है, अरबी है। भारत में जो स्थिति स्थिति की बात करते हैं, स्थिति जो कैसी है, भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंधीय होता है। भारत में कैसे उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर जो है वर्षा जो कैसी होती है, अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। भारत में जो है अधिकतर वर्षा किसके द्वारा होती है, ये मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। भारत में अधिकतर जो वर्षा मौसमी पवनों के द्वारा होती है। भारत में कृषि जो है, कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत का कृषि पूछ लेता है, भारत का कृषि किस पर डिपेंड है दोस्तों, ये जो भारत की कृषि जो है मानसून पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अच्छे मानसून का मतलब ये होगा कि तत्पर जो वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन होगा। अच्छे मानसून का मतलब होता है कि फसल अच्छा होगा और उत्पादन ज्यादातर होगा, ये बात बताया गया है। आगे यहाँ पर एक और बात बताई गई है, इस चीज को समझना। अगर किसी किसी जो है वर्ष जो मानसून कम हो तो या नहीं हो तो क्या होगा, तो ये फसल आपको क्या खराब होगा, प्रभावित हो जाएगा, नदी के पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, मानसून का जो है गर्म का मानसून लंबा हो सकता है, ठीक है ना। ये जो बात बताया जा रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर बताया गया है, चलिए, किसी स्थान की जो जलवायु उसकी जो है स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से जो है दूरी और ऊंचावच पर निर्भर करती है। कि जलवायु कैसा होगा, ये जलवायु किस पर निर्भर करेगा, वहाँ की स्थिति पर निर्भर करेगा, ऊंचाई पर निर्भर करेगा और समुद्र की दूरी के और ऊंचावच पर यह निर्भर करा करती है। तो कहाँ की जलवायु कैसी होगी, भारत की जलवायु कैसी होगी या उस प्रदेश की जलवायु कैसी होगी, तो यह किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करेगा दोस्तों, वहाँ की स्थिति, यानी आपको वहाँ की स्थिति पर, ऊंचाई पर, समुद्र से दूरी के हिसाब पर जो है वो वहाँ की जलवायु डिपेंड करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में जो है क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव देखने को मिलती है। यानी क्षेत्रों में देखेंगे, कहीं गर्मी, कहीं जाड़ा, कहीं बरसात, ये कैसे होता है, वहाँ की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र के दूरी से। जहाँ के समुद्र दूरी, जहाँ पर ज़्यादा समुद्र से जो दूरी, जो जगह होगा, वहाँ पर वर्षा कम होगी। जिस प्रकार जो दिल्ली जो है समुद्र से लगा नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में जो है स्थित जैसलमेर और बीकानेर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। राजस्थान में जो है आपको मरुस्थल वाले क्षेत्र में जो है जैसलमेर और बीकानेर में आपको क्या पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में जो है ठंडी बर्फीली बर्फीली ठंडी पड़ती है। बर्फीली क्या होती है, कारगिल में बर्फीली ठंडी पड़ता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपको ठंडी पड़ती रहती है। तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता की जलवायु मध्य है। यानी तटीय क्षेत्रों में हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता की जलवायु कैसा है, यहाँ की आपको जलवायु अच्छा मध्य है, लेकिन अच्छा है, ठीक ठाक है। और वे न ही आपको अधिक गर्मी देखने को मिलेगा, न ही आपको ठंडा देखने को मिलेगा। मुंबई और आपको कोलकाता में न ज़्यादा आपको ठंडी, न ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगा। समुद्र तट पर होने के कारण जो है ये ये जो है स्थान बहुत ही अधिक आर्द्र होता है। यानी समुद्र तट के पास जो ज़्यादातर वो जो लगा हुआ क्षेत्र जो रहेगा, वो जो क्षेत्र होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आर्द्रता यानी नमी, मॉइस्चराइजेशन ज़्यादातर होगी। देखिएगा यहाँ पर विश्व के जो है सबसे जो है अधिक वर्षा वाला जो है स्थान की बात करते हैं। वर्षा मेघालय में स्थित जो है मासीराम में होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो कहाँ, तो भारत के मेघालय के मासीराम में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जबकि किसी वर्ष जो है किसी किसी वर्ष जो है राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा नहीं होती है। लेकिन ना देख रहे हैं ना, ये स्थिति भारत की स्थिति है, भारत में ही है, लेकिन कहीं राजस्थान में वर्षा वर्षों में भी नहीं होती है, लेकिन आपको मेघालय में जो है हमेशा वर्षा होती रहती है। तो ये भी आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। आइए बात करते हैं यहाँ की प्रकृति वनस्पति पर चर्चा कर लेते हैं। प्रकृति वनस्पति होते क्या है, हम अपने चारों तरफ जो विभिन्न प्रकार के पादप जीव देखने को मिलती है। पादप यानी पेड़ पौधे, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पत्तियों, झाड़ियाँ को देखने को मिलती है। हरे घास वाले मैदान को में जो है खेलना कितना अच्छा लगता है ना। जो है कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं जिन्हें हम झाड़ियाँ कहते हैं। छोटे छोटे पौधों को हम लोग क्या कहेंगे, झाड़ियाँ कहते हैं। जिसमें कैक्टस हो गया, फूल वाले जो पौधे इत्यादि सब आ जाते हैं छोटे छोटे पौधे में, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जो है बहुत ही लंबे वृक्ष को हम लोग देखते हैं, और उनमें से कुछ जो है बहुत ही शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती है, पत्तियां होती है। जैसे आम का हो गया, नींबू का नीम का हो गया, आम, नीम, बरगद, पीपल, ये सब चीज वृक्ष में जो है शाखिया, ब्रांचेज ज्यादातर होती है, पत्तियां ज्यादातर होती है। जिसमें से पत्तियों की जो संख्या बहुत ही कम होती है ना, बहुत ही कम होती है। जैसे कि ऐसे पत्तियां जो होती है क्या, उसमें पत्तियों कम होती है, जैसे कि नारियल। इसमें नारियल में जो होती है क्या होती है, पत्तियां कम होती है, नारियल में पत्तियां कम होती हैं। घास हो गया, झाड़ियाँ तथा पौधे जो होते हैं, पौधे जो होते हैं बिना मनुष्य की सहायता के उग जाते हैं। ये जो ना घास जो होता है और झाड़ियाँ बिना कुछ ऐसा कुछ किए हुए हैं, ऑटोमेटिक ही स्वतः ही जम जाता है, स्वतः ही जम जाता है बिना मनुष्य की सहायता से। और उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, यानी उसी को ही प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया गया, मानव के द्वारा उसको अब जमीन में नहीं डाला गया है, नहीं रोपा गया है, नहीं उसको जो है तो प्रकृति के द्वारा खुद ही उसका निर्माण हो जाता है, उसी को वनस्पति कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वनस्पति कहते हैं। क्या आप भी क्या आप कभी ये नहीं सोचे होंगे कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ये बिल्कुल भिन्न है, देखने को ये बता रहा है। अलग अलग जो है जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। सही बात है, अलग अलग वनस्पतियों की जो है उसका गुण, नेचर और उसके जलवायु पर निर्भर करता है। जिसमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण, जो है वर्षा की जो है मात्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है। जलवायु की विभिन्नता के कारण
भारत में अलग-अलग तरह के जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये जलवायु जो जैसे डिपेंड रहेगा, उसी प्रकार जो है अलग-अलग प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाएगी। भारत की बातें हैं, भारत के वनस्पतियों को जो है 5 प्रकारों में विभाजित किया गया। भारत की वनस्पतियों को कितने भागों में बाँटा गया? 5 जो है 5 प्रकारों में बाँटा गया है। तो ये बातें याद रखेंगे। जिसमें हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया, है ना? और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ और पर्वतीय जो है वनस्पति, और उसके बाद जो है 5वां का मैंग्रोव वन हो गया। तो ये जो है याद रखेंगे, भारत के जो वनस्पतियों को कितने भागों में? 5 वर्गों में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और कटीली जो झाड़ियाँ, आपको पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन आ गया, मैंग्रोव वन आ गया दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट तथ्यों पर हम लोग देखेंगे, उष्णकटिबंधीय जो है वर्षा वन क्या होता है, या सदाबहार, इसी को बोलते हैं सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को हम लोग क्या कहें? सदाबहार वन बोलते हैं। आइए देखते हैं, उष्णकटिबंधीय जो है वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो है वर्षा वन यानी सदाबहार वन सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगा वो उस वन को क्या कहेंगे? सदाबहार वन कहा जाएगा। और जब वर्षा ज़्यादा होगी दोस्तों, तो वहाँ पर वनस्पति ज़्यादातर होंगे, वहाँ पर जो है पेड़ पौधे अधिक होंगे, और ये इतने सघन होते हैं, यानी आपको ये घने घने होते हैं। पेड़ पौधों को क्या चाहिए? अच्छे पानी चाहिए, और वर्षा के पानी में जो है वृक्षों की ज़्यादातर आपको ग्रोथ होती है, बढ़ोतरी होती है। और सूर्य की प्रकाश जो है नमी तक नहीं पहुंच पाती है, सॉरी ज़मीन तक नहीं पहुंचता है, यानी यहाँ के जो है वृक्षों पर जो है सूर्य के प्रकाश जो है ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है, और वृक्षों की अनेक जो प्रजातियाँ इन्हीं वनों में पाई जाती हैं। ये सदाबहार वनों में जो है ज़्यादातर वन पाई जाती हैं, और ये जो है वर्षा के अलग-अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। यानी ये जो है ये वन जो है वर्ष में जो है वर्षा नहीं होगा, ये वर्ष में जो है ये पत्तियाँ जो क्या करती हैं? अपना पत्तियाँ गिरा देते हैं लोग। फलतः ये जो है वे हमेशा हरे-भरे दिखाई देते हैं, हमेशा हरा-भरा ये पौधे दिखाई देती हैं, और उन्हें जो है सदाबहार वन कहते हैं। ये हमेशा सदाबहार यानी हमेशा हरा-भरा रहता है, इसलिए आपको जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से इसको जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टियां में भी पाई जाने वाले प्रमुख वनस्पतियां, जैसे कि महोगनी महोगनी ये सदाबहार वन हो गया, एबोनो एबनी एबनी हो गया, रेडवुड रोजवुड हो गया, ये सारा चीज वृक्ष पूछ लेते हैं। महोगनी हो गया, एबनी हो गया और रोजवुड हो गया, ये सारा किस वनस्पति के उदाहरण है? तो आप याद रखोगे, ये आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी आपको जो है ये सदाबहार वन का उदाहरण है। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बात करते हैं। यह हमारे देश में बहुत ही बड़े भागों में जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में किस प्रकार के वन? तो ये पतझड़ वन सबसे ज़्यादातर पाए जाते हैं, और इन वनों में जो है इस वनों को जो है मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। तो ये किस वन को जो मानसूनी वन के नाम से जानते हैं? यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को जो है मानसूनी आपको वन के नाम से जाना जाता है, और ये कम घने होते हैं दोस्तों, और ये वर्षा को एक जो है निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सॉरी वर्षा नहीं, वर्ष में जो है एक साल में जो है दोस्तों, यह जो है एक समय में एक साथ ही पत्तियां गिरा देते हैं। इसी को बोलते हैं मानसूनी पवने बोलते हैं। मानसूनी पवन किसको बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी पवन के नाम से जानते हैं, और ये कम घने होते हैं, और वर्ष में जो है एक निश्चित समय में अपनी सारा पत्तियां गिरा देते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण पेड़ हो गया, साल हो गया और सागवान हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। दोस्तों ये सारा वन किसका हो गया? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का। यानी देखें, साल का वृक्ष का पत्ता गिर जाता है, सागवान का गिर जाता है, पीपल का गिर जाता है, नीम का पत्ता का देखिए गिर जाता है, शीशम का। तो ये सारा पत्तियां आपस में गिर जाती हैं, तो इसीलिए आपको याद रखेंगे ये मानसूनी पवन का उदाहरण है, और ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, जिसकी पत्तियां साल में एक बार गिर जाती है, और भारत में बहुत ही बड़े भागों में ये पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में कुछ भागों में ये जो है आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है, तो पतझड़ आपको जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन समझ में आ गया। साल, सागवान, पीपल, नीम, आपको शीशम, ये कैसा वन हो गया? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा गया, और इस उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मौसमी वन कहा जाता है। ये क्या होता है? कम घने होता है,
और वर्ष में अपना एक निश्चित समय में पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया। देख रहे हैं ना, ये जो है पत्तियाँ अपने जो है गिरा दे रहे हैं, देख रहे हैं ना इसे, ये हरा हो गया, ये पत्तियाँ अपने आप गिरा देती हैं, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हो गया। अब दोस्तों बात कर रहे हैं आपको कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ जो क्या होती हैं, जिसपे काँटा होती है, उसे कंटीली झाड़ियाँ। और इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश में जो है शुष्क भागों में पाई जाती है, यानी जहाँ पर सूखा, यानी वहाँ पर बारिश-उरिश नहीं होती है, वहाँ पर जो कैसे आपको कंटीली झाड़ियाँ पाई जाते हैं। यानी पानी की क्षति को कम करने के लिए जो इसकी पत्तियाँ बड़े मोटे-मोटे मतलब कि बड़े काँटे होते हैं, और इस पत्तियों में क्या होती है, काँटे होते हैं, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता क्या होगा, ज़्यादातर चाहेगा। जब जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो पत्तियाँ तो मुरझा जाएगी, इसलिए पत्तियाँ क्या होते हैं, मोटे-मोटे हैं और उसमें काँटे रहता है। और इस प्रकार जो है प्रमुख जो वृक्ष की बात करें, कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया और नागफनी हो गया, नागफनी भी हो गया। ये सारी चीज़ें क्या कंटीली झाड़ियाँ हो गया, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों और गुजरात में पाया जाता है कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ में कौन-कौन, कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, नागफनी हो गया। नागफनी ये कंटीली झाड़ियाँ हैं, जिसकी पत्तियाँ क्या होती हैं, मोटी-मोटी होती है, पत्तियाँ मोटी-मोटी हैं। देखिए ये हो गया आपको नागफनी हो गया, देख रहे हैं ना, इसमें झाड़ियाँ में जो है काँट रहता है। अब आते हैं दोस्तों पर्वतीय पर्वतीय वन की बात करते हैं। पर्वतों यानी जो वन जो है पर्वतों पर पाया जाता है उसी को पर्वतीय वन, यानी पर्वतों में जो है ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों को विभिन्न प्रकार के बांटा गया है। बढ़ने के साथ साथ जो तापमान में कमी आती है ना, तापमान में कमी होती है। समुद्र तल से जो है आपको 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच में पेड़ों का आकार क्या होती है, यहाँ याद रखेंगे यहाँ पर 2500 से ले तो 1500 से लेकर 2500 की मीटर की ऊंचाई के बीच में पेड़ों की आकार पूछ रहा है। आकार क्या होगा, आकार हो क्या होगा, शंकु आकार के हो जाएगा। ये शंकु आकार का ऐसे वृक्ष होगा, ऐसे वृक्ष का हो जाएगा। ऐसे ये शंकु आकार के वृक्ष होती हैं, और ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। ये जो वृक्ष क्या कहेंगे, शंकुधारी वृक्ष कहेंगे। और इन वनों में जो है, इन वनों में महत्वपूर्ण जो वृक्ष कहोगे शंकुधारी में चीड़ हो गया, पाइन हो गया, आपको देवदार हो गया, ये हो गया शंकुधारी वन का उदाहरण। तो क्वेश्चन पूछेगा शंकुधारी वृक्ष का नाम बताएंगे, चीड़, पाइन और देवदार जो है आपको ये शंकुधारी वृक्ष है, शंकुधारी वृक्ष है। आइए अगले बात करते हैं, मैंग्रोव वन की बात करते हैं। और वे जो है वन खरे पानी में भी रह सकते हैं। मैंग्रोव वन दोस्तों ये जो है खरे पानी में भी इसका विकास होता है, और ये मुख्यतः जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के डेल्टा में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन पाया जाता है, ये बात जान गई। और यहाँ पर जो मैंग्रोव वन में सुंदरी नामक जो है वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक आपको वृक्ष पाया जाता है, ये भी बात याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, इसके जो है मैंग्रोव वनों में जो प्रमुख जो प्रजाति जो है सबसे बड़ा सुंदरबन का हो गया, सबसे बड़ा सुंदरबन का हो गया, यही बात बता रहे सुंदरबन का। अब यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों, बता रहा है हमने वनों की आवश्यकता क्यों है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, हमें पेड़ पौधे वनों की आवश्यकता क्यों है। चलिए क्यों आवश्यकता है इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है, उससे लकड़ी होती है, ऑक्सीजन मिलती है, फर्नीचर बनाने के लिए, है ना, ऐसे शब्द अच्छी उपयोगी, लकड़ी जलाने के लिए उपयोगी है, विभिन्न कामों में इसका उपयोग है, ये विभिन्न कामों में उपयोग होता है दोस्तों। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते रहते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ जो है मिट्टियों को क्या करते हैं, बांधे रखती है, मिट्टी के कटाव को नहीं होने देती है, आपको मिट्टी के कटाव को बांधे रखती है, तथा इस प्रकार के जो है, इस प्रकार की मिट्टी को अपरदन से रोकने में ये पेड़ पौधे भी इम्पोर्टेंट होते हैं। वनों से हमें आपको ईंधन की प्राप्ति, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें वनों की आवश्यकता है दोस्तों, इसलिए हमें वनों की आवश्यकता पड़ती है। और वन्य जीवों की प्रकृति निवास स्थल में, यानी इस वनों में जो है आपको शेर, सियार, हाथी, ऐसे गिद्दड़ सारे चीज रहा करते हैं, इसी को बोलते हैं वन्य जीवों का निवास स्थल भी है, निवास स्थल भी है। पेड़ों को अंधाधुंध कटाई के कारण गंभीर मात्रा में जो है क्या होता है, प्रकृति वनस्पति समाप्त होती जा रही है। हमें अधिक पौधे लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो हमें ही परेशानी ज़्यादा होगी। जब पेड़ बचते हैं तो उसकी रक्षा करना चाहिए, है ना, पेड़ को जो बचे
उसे जो बचे हुए हुए हैं पेड़ उसको क्या करना है, रक्षा करना चाहिए और लोगों को जो है पेड़ के महत्व के बारे में उसे बताना चाहिए। और हम लोग जो है खासकर इस योजना योजना जैसे कि वन महोत्सव के द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे, है ना? वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को जो है आपको इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं और पृथ्वी को हरा-भरा बना सकते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर पीढ़ी हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। ये कहानी के माध्यम से बनाया गया था। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ नहीं है। ये देखेंगे ये से हमारे पेड़-पौधे से क्या मिलती है। ये लिए देखो ऑक्सीजन की प्राप्ति, दवाई, है ना? पेड़-पौधा क्यों ज़रूरी है? हनी की प्राप्ति होती है, फल की, गोंद, लाख आपको वन्यजीव को रहने के लिए, इमारती लकड़ी, रबड़ बन मिलता है, फर्नीचर होता है, खेल के सामान, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाई, ये सारा चीज़ हमें इसी पेड़-पौधे से ही मिलती है। देख रहे हैं ना? इसलिए हमारे जीवन का आधार यही है, जीवन का आधार पेड़ ही है और मिट्टी को बांधे रखने में उपयोगी है। अब यहाँ से बात करते हैं दोस्तों वन्य जीव प्राणी। वन्य जीव प्राणी जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थल होता है। वनों में जो है जंतु की हजार प्रजातियां और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचर पक्षियों और स्तनधारियों, कीट और आपको कृमियों का निवास स्थल आपको वन्य जीव वाला इसी पेड़ पौधे वाला इसी जो है वनों में रहा करता है लोग। हमारा जो है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है और हमारे देश के विभिन्न भागों में भी पाया जाता है। गुजरात के जो है गिर वन में जो है एशियाई शेर का निवास स्थल है ना? गुजरात के जो गिर वन में जो है एशियाई शेर का जो है निवास स्थल है। हाथी तथा एक जो है हाथी तथा एक सिंग वाला गेड़ा की बात करते हैं। एक सिंग वाला गेड़ा हाथी तथा एक सिंग वाला गेड़ा असम के जंगलों में घुमा करते हैं। हाथी तथा सिंग जो है आपको एक सिंग हाथी तथा एक सिंग वाला गेड़ा जो कहा आपको असम के जंगलों में घुमा करता है। वही जो बात करते हैं हाथी जो बात करते हैं, हाथी केरल में और कर्नाटक में भी मिला करते हैं। हाथी कहाँ, तो आपको केरल के वनों में और कर्नाटक के वनों में देखने को मिलती है। ऊँट जो है भारत का रेगिस्तान होता है, मन की रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है और ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और हाथी जंगली गधा बोलते हैं। जंगली गधा कच्छ के रणों में पाया जाता है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रणों में पाया जाता है। जंगली बकरी हो गया, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू ये सब कहाँ देखने को मिलेगा, आपको हिमालय वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है बहुत से जो है दूसरे जानवर जैसे कि बंदर हो गया, सियार हो गया, भेड़िया, नीलगाय, चीतल हो गया, यदि हमारे देश में ये सारा चीज़ जो आपको जो है प्राणी पाए जाते हैं। भारत में जो पक्षियों पक्षियों की भी एक ऐसी प्रचुरता है, जैसे कि मोर हमारा राष्ट्रीय क्या है, पक्षी है। और भारत में जो है तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि ये सारा चीज़ पक्षी पाए जाते हैं। अन्य बहुत सारे सी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी है और वन्य जीवों को उनका जो है निवास स्थल पर भी प्रदान किया गया है। अन्य शिकारियों से जो है पक्षियों की रक्षा करते रहते हैं लोग और सरकार भी जो है चलाती रहती है। क्या आप जानते हैं, क्या आप अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले 5 पक्षियों का नाम बता सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो है हम भारत में जो सांपों के सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। भारत में जो है सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती है, जिसमें प्रमुख जो है करैत जो है प्रमुख है। किंग कोबरा, करैत, ये सब चीज क्या है, ये सांपों की प्रमुख प्रजातियां हैं जो जहरीले होते हैं। अब देखेंगे आगे, इसमें बताया गया है, देखेंगे हम लोग आगे की बात। इसमें बता रहा है कि वनों को काटने तथा आपको जानवरों के शिकार करने के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से क्या कर रही है, घटती जा रही है। बहुत सी प्रजातियां क्या हो गई, अपनी समाप्त हो चुकी है, विलुप्त होती होती जा रही है। और इसको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, आपको पशु विहार, आपको जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को भी स्थापित किया गया है। सरकार ने हाथी और आपको बाघों को बचाने के लिए जो है हाथी परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी परियोजना को शुरू कर दिया गया। और क्या आप जो भारत के कुछ जो है पशु विहार के नाम बताइए और मानचित्र में उसी को आपको सजाना है। आप जो है वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के जो है शरीर के जो विभिन्न अंगों जैसे कि सिंग, मतलब कि हड्डी हो गया, सिंग हो गया, पंखों से बने जो है पदार्थों को खरीदने से इनकार कर दें। तो इस प्रकार जो हम लोग वन्य जीवों को भी रक्षा कर सकते हैं। और प्रत्येक जो है वर्ष जो है हम अक्टूबर
के पहले सप्ताह को, जो अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, यानी प्रति वर्ष जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह को जो हम लोग वन्य जीव सप्ताह के दिवस के रूप में मनाते हैं, तथा वो वन्य जीवों के निवास के जो संरक्षण हेतु उसको लिए क्या करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। देख रहे हैं ये सब जो है अच्छा काम करने वाले लोगों की ये बात है। यहाँ की बात किया गया है प्रवासी पक्षी क्या होते हैं। कुछ पक्षी जो जैसे कि आप जानते हैं पेलिकन, पेलिकन हो गया, साइबेरियन पक्षी हो गया, क्रेक हो गया, और एस्ट्रोक हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, पिन टेल हो गया, बतख हो गया, और कार्लियो हो गया, इत्यादि जो है वर्ष की सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते रहते हैं। और साइबेरियन जो है क्रेन, साइबेरियन जो दिसंबर के महीने में आते हैं। साइबेरियन जो है कब किस महीने में आते हैं, तो आपको जो है दिसंबर माह के आते हैं, और मार्च तक ये अपना जगह छोड़कर चले जाते हैं अपने देश में साइबेरियन। तो ये जो है पक्षी जो है सब भ्रमण करने के लिए भारत में आता है। इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पर एक्सरसाइज की बात किया गया है। वह कौन सी पवन जो है भारत में, वह जो है कौन सी पवन भारत में वर्षा कराती है। मौसमी पवनें, मौसमी पवनें महत्वपूर्ण है। मौसमी पवनें वर्षा कराती है, क्यों, क्योंकि अरब सागर बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से जो है नमी लाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वर्षा कराती है मौसमी पवनें। क्वेश्चन अगले पूछ रहे हैं कि भारत का जो विभिन्न मानसून का नाम बताना है। तो आप तो जानते हैं भारत के जो मानसून के नाम बताना है, तो गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, बसंत ऋतु, शरद ऋतु हो गया, ये सब चीज़ क्या है भारत के जो मानसून के नाम है। वही जो प्रकृति वनस्पति क्या होती है, प्रकृति वनस्पति जो मानव के द्वारा जो है उसको जो है निर्माण नहीं किया जाता, उसको जो नहीं उगाया जाता है, ये प्रकृति वनस्पति खुद से ही जो है अपने खुद से ही उसका विकास होता है, खुद से ही उसका निर्माण होता है, उसी को प्रकृति वनस्पति। भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का नाम बताइएगा। वनस्पति जैसे कि आपको बहुत सारा चीज वनस्पति, जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे रहते हैं उसी को वनस्पति कहते हैं। जैसे कि आपको तुलसी हो गया, आपको छोटे छोटे पौधे जो आ गया वही सब भी वनस्पति में आएगा। छोटे छोटे पौधे, तुलसी है ना, फूल पौधे, पत्तियां, ये सब चीज क्या है, वनस्पति में आ जाती है। सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या अंतर है। सदाबहार वन ये होता है यहाँ पर जो है हमेशा बारिश होती रहती है, और पतझड़ वन ये होती है आपको जो है यहाँ पर जो है मौसम की, ये मौसमी मौसमी वन होते हैं, ये आपको मौसमी वन होती है, और एक साल ये पत्तियां अपना पत्तियां गिरा देती है। भारत में जो पतझड़ वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। सदाबहार वन की बात करते हैं, यहाँ के वृक्ष जो होते हैं, यहाँ के वृक्ष का सघन होते हैं, और पतझड़ वाले में कम होते हैं। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश या सदाबहार वनों के वृक्ष में जो है सूर्य के प्रकाश से जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब चीज अंतर देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदा वर्षा वर्षा वनों को सदाबहार वन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, इसलिए आपको जो है और ये सदाबहार वन बोलते हैं। पहले नंबर बात। दूसरी नंबर बात ये होती है कि दूसरी नंबर बात ये होता है कि यहाँ पर जो है पेड़ पौधों की जो पत्तियां हरा भरा रहता है ना, पेड़ पौधे की पत्तियां हरा भरा रहता है, इसलिए आपको जो है सदाबहार वन कहा जाता है। आगे बढ़ देते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो चिन्हित करना है, आइए बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में जो है सबसे अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र कौन हो गया, तो मासीरम जो मेघालय में हो गया। मैग्रो वन कहाँ, तो यह जो मैग्रो वन आपको जो खरे जल में होता है, जो आपको जो है बंगाल की खाड़ी में जो आपको सुंदरबन के वृक्ष में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, ये खरे पानी में। मोहगनी आपको रेडवुड जो हो गया कौन से हो गया, तो मोहगनी आपको जो है मोहगनी और रेडवुड हो गया आपको, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आता है। जंगली जंगली बकरी और हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, तो आपको जंगली और बकरी हिम तेंदुआ जो हिमालय वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालय वाले क्षेत्रों में ये सब जानवर पाए जाते हैं। वही क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो है आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो है आर्द्र पवनें कहाँ बनती हैं, ये जो है बहती है समुद्र से स्थल की बढ़ता है, समुद्र से स्थल की तरफ बहता है, समुद्र से स्थल की ओर बहता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खाली स्थान को भरना है कि गर्मी के दिनों में जो है, गर्मी के दिनों में के समय जो है शुष्क और गर्म हवाएं चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, लू को बोला जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डैश के मौसम में बहुत ही अधिक वर्षा होती है, यानी उस वर्षा में शरद ऋतु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश सॉरी गुजरात के डैश वन डैश का निवास स्थान है, यानी शेर का है ना, गिर गिर जो है गिर वन में जो निवास स्थान है शेर का है, शेर का।
शेर का निवासन है। ठीक है। डैश मैंग्रोव वन की प्रजाति है, सुंदरी। सुंदरी वृक्ष जो है, सुंदरी वृक्ष जो है मैंग्रोव वन की प्रजाति है। डैश को मानसून पवन कहते हैं, डैश को मानसून पवन कहा जाता है। तो डैश को मानसून पवन किसको? पतझड़ वन को, पतझड़ वन को, पतझड़ वन को बोला जाता है। ठीक है, पतझड़ वन का आप तो सारा चीज क्वेश्चन जानते हैं। इस प्रकार से दोस्तों सिक्स क्लास का ज्योग्राफी का यह चैप्टर पूरा खत्म हो गया, और सिक्स क्लास का जो है ज्योग्राफी भी पूरा एंड हो चुका। अब सेवेंथ क्लास का ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इस राजधानी को भी थोड़ा देख लेते हैं लोग। आइए राजधानी की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर हो गया, और असम के दिसपुर, बिहार का पटना हो गया, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा के चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, आपको झारखंड के रांची हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक का बेंगलुरु हो जाएगा, केरल का तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भोपाल हो गया, महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल हो गया, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, और उसके बाद पंजाब रायपुर, पंजाब जयपुर हो गया, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वही जो है उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला, पश्चिम बंगाल कोलकाता। अब केंद्र शासित प्रदेश में आ जाते हैं। आपको केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, आपको श्रीवर्धन, आपको जो है इसका जो है पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी बदल चुका है, विजयपुरम कर दिया गया है, जयपुरम कर दिया गया है, ये विजयपुरम हो गया। चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर हवेली है ना, ये सिलवासा। आपको दमन द्वीप का दमन हो गया, लक्षद्वीप का करवती, पांडिचेरी का होगा पुडुचेरी हो गया, और दिल्ली का होगा नई दिल्ली हो गया, दिल्ली का होगा राजधानी नई दिल्ली हो गया। दोस्तों इस प्रकार जो है राजधानी भी खत्म हो चुका है दोस्तों। और इस प्रकार से ये एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी का बुक जो है द एंड हो गया। और थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं सेवेंथ क्लास के बुक में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।